जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की। कल हमने ये देखा कि ब्लॉक डायग्राम बनते कैसे हैं और साथ में आर्मेचर कंट्रोल्ड और फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा। हमने ये भी देखा कि आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर एक क्लोज्ड लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है और फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है और फीडबैक जो है निगेटिव है। अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या है? वापस से फीड करना, आउटपुट से लिए और वापस से इनपुट में दे दिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेनी जरूरी है। ये तो है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम विद निगेटिव फीडबैक। ठीक है, प्लस वहाँ पर हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें ये जाननी है, ये है इनपुट और ये है आउट। ये क्या है? ओपन लूप सिस्टम है। यहाँ पर कोई लूप नहीं बनेगा आपको। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कोई फीडबैक नहीं है। अगर मुझे आउटपुट ये चाहिए सी एस, तो सी एस को मैं क्या लिख दूंगा? इनपुट इनटू ब्लॉक का गेन। तो जी एस क्या हो जाएगा? एस बाई आर एस। इसी को क्या बोलते हैं? गेन। अगर इनपुट कंडीशन सारी जो है वो जीरो मान लिया जाए, मतलब इनिशियल कंडीशन सारी की सारी जीरो हैं। इफ ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, if all initial conditions are zero, then gs is also known as ट्रांसफर फंक्शन। तब हम gs को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं, या इसी को गेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर दो पाथ हैं, एक फॉरवर्ड पाथ एक बैकवर्ड पाथ। तो यहाँ पर क्या होगा? gs को बोलेंगे गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ, और hs को क्या बोलेंगे? गेन ऑफ फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ का गेन। cs क्या है? दोनों जगह नॉमेनक्लेचर सेम होगा। cs को बोलते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट और rs को बोलते हैं रेफरेंस इनपुट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इनपुट। ठीक है, यहां पर भी rs को रेफरेंस इनपुट ही बोलेंगे और cs को कंट्रोल आउटपुट बोलेंगे। हमें यहां पर क्या सीखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ तो जी एस इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस हो गया, या सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनपुट इनटू ब्लॉक का गेन इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, सेम चीज यहां पर होगा। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से पहले हमें ये बेसिक चीजें जान लेनी है। अगर मैं यहां पर फीडबैक पाथ के सिग्नल को मैं बोलूं बी एस, और यहां से जो आउटपुट निकला इन दोनों का सम, उसको बोलते हैं ई एस। ई एस को बोलते हैं एरर सिग्नल।
या इसी को बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल। पीएस क्या है? फीडबैक सिग्नल या फीडबैक इनपुट, ये भी लिख सकते। अब कुछ चीजें हमें यहां से डिराइव करनी है। डिराइव कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसी ब्लॉक डायग्राम को रेफरेंस मान करके चलते हैं। ये तो आपको पता है, इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, समिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। एक्स और उसके गोले के अंदर एक्स लिखा हो और उसके बाहर एरो हो, कुछ इनपुट कुछ गोले के अंदर जा रहे हो, कुछ बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? समिंग पॉइंट। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ईएस होगा, एरर सिग्नल, वो दोनों, अच्छा एस का क्या मतलब है कि सब कुछ एस डोमेन मतलब लाप्लास में चल रहा है। ठीक है, टाइम डोमेन में नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का सम। तो यहाँ पर सम की बजाय क्या हो जाएगा? डिफरेंस, आर एस माइनस बी एस। ठीक है, यही होगा, आर एस माइनस बी एस। अच्छा, बी एस है क्या? बी एस क्या है? ये जो आउटपुट है और इनटू एच एस। तो बी एस इज इक्वल टू क्या है? सी एस इंटू एच एस। और सी एस क्या है? ये जो इनपुट है इनटू इस ब्लॉक का गेन। तो सी एस क्या है? ई एस इंटू सभी का नॉमेनक्लेचर ध्यान में रखिएगा, किसको क्या बोलते हैं। आर एस रेफरेंस इनपुट, सी एस कंट्रोल्ड आउटपुट, जी एस गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ, एच एस गेन ऑफ फीडबैक पाथ, पी एस फीडबैक सिग्नल, ई एस एरर सिग्नल। ये पूरे कंट्रोल सिस्टम में थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होने हैं इनका नॉमेनक्लेचर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वजह से अभी सीख लीजिए। अब ये हो गया। ठीक है, पी एस की वैल्यू जा करके वहां पर पुट कर दीजिए और ई एस की वैल्यू ई एस की जगह पुट कर दीजिए। तो अगर मैं बी एस की वैल्यू ये पुट करूं तो ई एस क्या मिला? आर एस माइनस एस एच एस। और ये ई एस की वैल्यू ला करके ये इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सी एस इज इक्वल टू क्या मिला? आर एस माइनस सी एस एच एस। ये इनटू है किसके साथ? एस के साथ। ठीक, यहां से मैं फिर बढ़ रहा हूं। सी एस इज इक्वल टू आर एस एस माइनस एस एच एस। तो यहाँ से सी एस वाला टर्म एक तरफ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 1 प्लस एस एच एस इज इक्वल टू आर एस इंटू। तो यहाँ से सी एस बाई आर एस क्या मिला? एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, या ये कहिए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। टी बाई आर क्या होता है? जी अपान 1 प्लस जी एच एस डोमेन में लाप्लास लेने के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। अगर वहाँ पर निगेटिव फीडबैक था तो यहाँ पर माइनस आया, अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो ये माइनस क्या हो जाता? प्लस। और अगर ये माइनस प्लस हो जाता तो इधर आ जाता तो क्या होता? माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस और ये माइनस लगा लीजिए। प्लस कब लेंगे? जब निगेटिव फीडबैक हो, और माइनस कब लेंगे? जब पॉजिटिव फीडबैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसका मीनिंग ध्यान में रखिएगा कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है ये।
और इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है वो देख लीजिए। यहाँ पर जीएस की वैल्यू क्या है, तो मतलब सी बाई आर एस की वैल्यू क्या है, जीएस। और यहाँ पर सी बाई आर एस की वैल्यू क्या है, जीएस डिवाइडेड बाई 1 + GSHS। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 प्लस में है। अगर ये नंबर पॉइंट में भी होंगे तो 1 प्लस समथिंग वो 1 से बड़ा होगा। तो हमें इस सब इन दोनों से कंपेयर क्या करना है, इन दोनों से कंपेयर ये करना है कि ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम gain of overall system decreases। पहले गेन क्या था, फीडबैक के पहले जी था, जीएस जिसको आप बोलते थे। लेकिन जब निगेटिव फीडबैक लगा दिए तो गेन क्या हो गया, जी डिवाइडेड बाई 1 + GH। तो निगेटिव फीडबैक के कारण गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक करूं तो गेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लिख लीजिए। तो ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्लोज्ड लूप गेन ऑफ ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको फीडबैक का इफेक्ट जानना हो तो फीडबैक में का इफेक्ट यहीं से लिख लेंगे कि अगर मैं निगेटिव फीडबैक देता हूं तो गेन हमारा डिक्रीज होगा, और अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है तो गेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ से एक शॉर्टकट और मिल गया। वो शॉर्टकट क्या मिला कि अगर हमारा सिस्टम कुछ इस प्रकार है, आर एस जी एस सॉरी माइनस, ये है एच एस, ये है जी एस, और ये है आउटपुट सी। तो मुझे इस सिस्टम को एक सिस्टम में लिखना होगा। तो सी एस बाई आर एस क्या ले होता है, जी एस डिवाइडेड बाई 1 + GSHS। सर सिर्फ मुझे ये साइन देखना है, अगर माइनस है तो 1 + GSHS हो जाएगा, अगर प्लस है तो 1 - GSHS हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो दो डिब्बे यहाँ पर बने हैं इसको मैं एक डिब्बे में कन्वर्ट कर दूंगा। ये है जी एस 1 + GSHS, ये है सी एस, और ये था आर एस। इसी फीचर को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। कितने सारे ब्लॉक लगे हों, हम इन सब का इस्तेमाल करके ऐसे एक सिंगल ब्लॉक में अगर लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। कहानी समझ में आ गई। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो आज हमें पढ़ना है वो मतलब क्या है उसका। एक सिंपल ओपन लूप सिस्टम में बदल देना है सिस्टम को, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो। तो पहला फार्मूला तो ये लगाना है, जहां पर ऐसे सिस्टम दिखें हम इसका ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट ये लिखेंगे। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पर माइनस लगा दें, बस। ठीक है, दूसरी बात, वापस से चलते हैं अपने पिछले। सी बाई आर को क्या बोलते हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक, यहां पर आते हैं। यही तीन इक्वेशन है, इन्हीं तीन इक्वेशन के साथ हमें प्ले करना है, खेलना है। ठीक है, बी एस डिवाइडेड बाई आर एस, इसको बोलते हैं फीडबैक रेशियो।
क्या बोलते हैं? फीडबैक रेशियो। ये नाम फिक्स है, फीडबैक रेशियो। ठीक है, तो जरा फीडबैक रेशियो निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। बी एस बाई आर एस, मतलब हमारे सिस्टम में केवल बी एस दिखे, बी दिखे और आर दिखे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सी एस की वैल्यू वहां से रखिए जो आपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, सी एस की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। बी एस इज इक्वल टू क्या है? एस इंटू एच एस। सी एस की वैल्यू रखिए, सी एस की वैल्यू रखिए जो अभी आपने निकाला है। सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एस सी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एच एस इंटू, यहाँ से बी एस बाई आर एस क्या मिला? सी एस एच एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यही चीज नेगेटिव फीडबैक होती तो यहां पर क्या आ जाता? माइनस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके गेट और ईएस में पूछे गए हैं डायरेक्ट, ऐसे फिगर बना कर दे देगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको। ये जी है लिखा है ब्रैकेट में, और ये लिखा है एच, और नेगेटिव फीडबैक है। ये लिखा है सी, ये लिखा है आर, ये लिखा है ई, ये लिखा है बी, और डायरेक्ट पूछा है बी बाई आर की वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो बी बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच बाई 1 प्लस जी है। ठीक, रटना नहीं है, अगर भूल जाए तो ऐसे ही निकालना जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें निकालने में क्या लगेगा? टाइम। तो बेटर यही है कि याद नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है कि चीज़ें अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया बी एस बाई आर एस, क्या हो गया? फीडबैक रेशियो, या इसको बोलते हैं प्राइमरी फीडबैक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, दो फार्मूले मैंने डिराइव कर लिए, और एक डिराइव किया था ओपन लूप का। ठीक है, अब हमें देखना है, इक्वेशन यही तीन है, अब हमें नया रेशियो निकालना है। उस नए रेशियो को बोलते हैं एरर रेशियो। क्या बोलते हैं? एरर रेशियो। ये होता है ई एस बाई आर एस। जरा ये निकालते हैं, ई एस बाई आर एस, ई एस बाई आर एस, ई एस ओ और आर एस ओ। तो बी एस को हटा दीजिए, बी एस की वैल्यू जो आपने निकाला है वो रख दीजिए। तो ई एस इज इक्वल टू क्या है? आर एस माइनस बी एस की वैल्यू क्या आपने निकाला वहां से? देखिए, सी एस एच एस आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एच एस। एस इज इक्वल टू आर एस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एस एच एस माइनस एस एच एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस एच एस। ये और ये कैंसिल, तो ई बाई आर क्या मिला? 1/1 प्लस सी एस एच एस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरर रेशियो, फीडबैक रेशियो और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? और इनके सब के फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लास्ट डेरिवेशन और कर लेते हैं। एक होता है क्या, यहीं पर देख लेते हैं। तीन फार्मूले कहाँ हैं? ये तीन फार्मूले हैं जो हमारे पास थे। ठीक है, फार्मूले क्या क्या हैं? ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस बी एस, सी एस इज इक्वल टू एस इंटू एस, और बी एस इज इक्वल टू एस
इंटू एच एस। ठीक है, एक हमें निकालना है बी एस डिवाइडेड बाई ई एस। बी एस क्या है? फीडबैक सिग्नल। और ई एस क्या है? एरर सिग्नल। तो फीडबैक और एरर सिग्नल का रेशियो को बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन। ओपन लूप गेन बोलते हैं, या लूप गेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी एस बाई ई एस, बी एस की वैल्यू क्या है? बी एस बाई आर एस क्या था? एस एच एस डिवाइडेड बाई 1 + जी एस एच एस। और ई एस क्या था? ई एस बाई आर एस 1/1 + जी एस। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, बी बाई ई निकाल लीजिए। तो बी एस बाई ई एस इज इक्वल टू क्या मिला? डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं? ओपन लूप गेन या लूप गेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका सबका नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान में रखना है, नाम सबका ध्यान में रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आपने नाम ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लोज लूप गेन दिया जाए, मतलब G/1 + GH दिया जाए। हो सकता है वो क्या दे दे? लूप गेन दे दे, मतलब GH की वैल्यू आपको पता है खाली। ठीक है, तो जब आप इनका नॉमेनक्लेचर ध्यान में रखेंगे तो फिर चीज़ें आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, इनका सबका बताने का पर्पज यही था। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स क्या हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए? अभी हमने केवल एक ही फार्मूला पढ़ा कि ओपन लूप में क्या होता है, एक आर इनपुट सिग्नल होता है, एक डब्बा होता है जिसका गेन होता है जीएस, और फिर आउटपुट में सी। क्लोज लूप में हमने दो देखा, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक निगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो पहला, इसके टोटल लगभग 8-10 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस को करने में। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। कैस्केड का क्या मतलब है? सीरीज में। जैसे ये है G1, फिर दूसरा डिब्बे का गेन है G2, फिर तीसरे डिब्बे का गेन है G3, और लास्ट में है ये है इनपुट और ये है आउटपुट। अगर ऐसा है कैस्केड में है तो इन सभी ब्लॉक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबको इनटू कर दीजिएगा, जोड़िएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सबको क्या कर देना है? इनटू कर देना। इनटू वही फार्मूले से करना है। यहाँ पर क्या आएगा? R1 G1, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? R2 G2, R1 G2, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? R1 G3। ये क्या मिलेगा? R1 1। यहाँ पर फार्मूला वही लगाइए, इनपुट इनटू गेन, ये मिल गया। फिर ये इनपुट बन गया R1 G1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? R1 G1 G2। यहाँ पर क्या मिला? R1 G1 G2 G3। ये किसके इक्वल है? C के। तो C/R क्या मिला? ये गेम मिल गया, तो उसी को हमने डिब्बे में बंद कर दिया। तो जब कैस्केड में हो तो सबको इनटू कर देना। सेकंड, इफ ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, आप पूरा लिख लीजिए पैरेलल। पैरेलल में क्या है? ये है G1, G2,
G3। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ये है R, सॉरी इधर की तरफ, और ये है C। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो समिंग पॉइंट है, इसमें जैसे वो सम हुए हैं वैसे ही लिख देना है। अगर यहाँ पर तीनों प्लस में हैं तो तीनों को प्लस कर दीजिएगा, अगर दो प्लस में एक माइनस में है तो दो प्लस में आ जाएंगे, एक माइनस में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर माइनस में है तो जो माइनस में उसको घटा भी देना है। यहाँ पर तीनों अगर जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 RS, और इधर है। ठीक, कैसे आया ये, अगर यहाँ पर R1 सिग्नल है तो R1 सिग्नल इधर गया, R1 सिग्नल इधर गया, R1 सिग्नल इधर गया। ये बांटिएगा नहीं, एक ही सिग्नल जा रहा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं चल रही है कि R को तीन पार्ट में बांट दिए। R ही यहाँ जाएगा, R ही यहाँ जाएगा, R ही यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, R इंटू G1। ऐसा आप बीच में लगाते रहिएगा। यहाँ पर क्या आया, R इंटू G2। यहाँ पर क्या आया, R इंटू G3। तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, R G1 प्लस G2 प्लस G। C बाई R क्या मिला, तीनों का सम। इस वजह से हमने ये डिब्बा लगा दिया। ठीक है। थर्ड, मूविंग टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक के पहले टेक ऑफ पॉइंट को ले जाना। जैसे ये है ब्लॉक GS RS, यस, ये है टेक ऑफ पॉइंट। इस टेक ऑफ पॉइंट से निकल क्या रहा है ये सोचिए। ये इस टेक ऑफ पॉइंट से निकल रहा है CS, और CS की वैल्यू क्या है, RS इंटू GS। यही तो निकल रहा है ना। अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पहले ले जाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, आउटपुट वही रहना चाहिए, आउटपुट नहीं बदलना चाहिए। तो अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को पहले ले आया तो मुझे क्या मिलेगा, RS। अगर मैं पहले ले आया यहाँ पर तो मुझे यहाँ से इनपुट में क्या मिल रहा, RS, जबकि मिलना क्या चाहिए, RS इंटू GS। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर GS लगा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा RS इंटू, क्यों, क्योंकि यहाँ से इनपुट में क्या आया, R। तो जब आप टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पहले ले जाएंगे तो टेक ऑफ पॉइंट वाले पाथ पर आपको उस ब्लॉक के गेन को रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही निकालना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप निकालना सीख गए तो बस प्रैक्टिस करना है, 2 सेकंड लगेंगे फटाफट करने में। क्योंकि सिर्फ यही कन्फ्यूजन होती है कि ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा या इसका इनवर्स आएगा। देख लेते हैं आगे। तो अहेड ऑफ ब्लॉक मतलब ब्लॉक के पहले ले जाने के लिए ब्लॉक को मल्टीप्लाई करना है फीडबैक पाथ पर। ठीक, फोर्थ पॉइंट इसी का रिवर्स, मूविंग टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड, मूविंग टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड ब्लॉक। जैसे ये ब्लॉक है, RS था, यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट कोई जरूर नहीं कि इधर ही निकले, हो सकता है उधर भी निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनपुट से हम नहीं लेकर चल रहे हैं तो इस वजह से इधर निकाल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इनपुट से क्या निकल रहा है, RS। अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले आया तो RS, यस। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर लाया तो यहाँ पर इनपुट के तौर पर क्या मिलेगा मुझे, RS। यहाँ पर क्या मिल रहा है, RS इंटू GS। और जबकि टेक ऑफ पॉइंट से बाहर क्या निकलना चाहिए था, केवल RS, क्योंकि वहाँ भी केवल RS ही निकल रहा है।
तो यहाँ पर मिल रहा आर एस जी एस, जी एस का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर क्या करें, जी एस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मिला आर एस जी एस, फिर इनटू इससे हो जाएगा, तो जी एस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर एस। तो जब हम टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाते हैं तो गेन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रटिएगा नहीं। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 5, मूविंग समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक। अभी टेक ऑफ पॉइंट को था, अब समिंग पॉइंट को। ये है x, ये है y, ठीक है, प्लस ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं। जो होगा वो सिंबल आ जाएगा। ये है जी एस। अब ध्यान से देखिए, अच्छा यहाँ पर अहेड है, इसको बियॉन्ड कर लीजिए, अभी हम बियॉन्ड का जो है बन गया। ये क्या है, समिंग पॉइंट पहले है ब्लॉक के। अब मुझे इस समिंग पॉइंट को क्या करना है, इधर से उठाकर इधर लाना है, इस ब्लॉक के बाद में। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मिल क्या रहा है, यहाँ पर मिल रहा है एक्स प्लस वाई, तो इस पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू, यही मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट कभी बदलना नहीं चाहिए, आउटपुट वही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स ब्लॉक पहले ले गए, समिंग पॉइंट को इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिला, एक्स जी एस, एक्सेस जी, उसके बाद समिंग पॉइंट कर रहे हैं, समिंग पॉइंट में क्या मिल रहा है, वाई, जबकि यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, वाई इंटू जी एस। तो समिंग पॉइंट में मैं क्या कर दूँ, जी एस का मल्टीप्लाई, वो जी एस वाला ब्लॉक रख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, मूविंग समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के पहले, तो ये आर एस है, ये है जी एस, समिंग पॉइंट आ, यहाँ पर क्या मिला, आर एस इंटू जी एस, क्या ऐड हो गया यहाँ पर, प्लस प्लस अगर दोनों हैं तो यहाँ पर सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एस जी एस प्लस वाई एस। अब हमें इस समिंग पॉइंट को उठाकर कहाँ ले जाना है, पहले, कहाँ ले जाना है, पहले ले जाना। आर एस यहाँ पर है, आर एस खाली मिला। अगर मैं केवल वाई लिखता हूँ तो यहाँ पर, अगर मैं वाई लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर एस प्लस वाई, और जी एस तो है ही है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, आर एस प्लस वाई इंटू जी एस। तो आर एस के साथ जी एस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल रहा है, लेकिन वाई के साथ केवल वाई मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर प्लस वाई इंटू जी एस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई में 1/GS मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या मिला, वाई बाई जी एस। वाई बाई जी एस को जी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये क्या मिल जाएगा, आर जी प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पहले ले जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, वाई से, वो सॉरी, गेन से, जो भी गेन है जी, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पर, जब हम पहले ले जा रहे हैं। ठीक है, रटिएगा नहीं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर अगर हम बाद में ले जा रहे हैं तब डिवाइड करना है, पहले ले जा रहे हैं तो इनटू कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को एक जैसे मत वो करके रटिएगा नहीं, अगर कन्फ्यूजन हो तो तुरंत ऐसे बना कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरचेंजिंग टू समिंग पॉइंट्स। दो समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज करना। एक्स वाई, मैं प्लस ही ले रहा हूँ, प्लस माइनस कुछ ही से भी निकाल सकते हैं। दूसरा इंटरचेंजिंग पॉइंट, दूसरा समिंग पॉइंट ये है। यहाँ पर क्या मिला, एक्स प्लस वाई, तो इसके आउटपुट में क्या मिला, एक्स प्लस वाई प्लस, एक को माइनस ले लेते हैं जरा, तब थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या मिला, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर मैं इस पॉइंट को इंटरचेंज करता हूँ तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये एक्स है, जेड को उधर ले जाइए माइनस, तो यहाँ पर क्या आया, एक्स माइनस जेड। वाई को इधर ले आइए प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या मिला, एक्स माइनस जेड प्लस वाई। कोई फर्क पड़ा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो चीज़ें सही हैं। ठीक, एट्थ, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट या अहेड ऑफ समिंग पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पहले ले जाना है। ये है समिंग पॉइंट, सपोज एक्स है और ये है वाई। ठीक, ये है जीएस। ठीक है, यहां से सपोज टेक ऑफ पॉइंट है हमारा। अब हमें इसको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर सिग्नल क्या मिल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं उठा करके इधर कर देता हूँ, इसको समिंग पॉइंट के पहले कर देता हूँ, टेक ऑफ पॉइंट को जरा कीजिए। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट खाली इन्हीं का रोल देखते हैं। उसको जरा उठा करके उधर ले जाइए, तो ये एक्स है, अगर मैं इधर ले आया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे केवल और केवल एक्स मिलेगा यहाँ से, जबकि चाहिए भी क्या, और क्या चाहिए था, वाई। वाई भी तो चाहिए ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वाई ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी वाई ऐड कर देंगे। यहाँ पर तो वाई पहले से ही था,
तो यहाँ पर भी x प्लस, मतलब 2 समिंग पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक वैसे ही ये टेक ऑफ पॉइंट बिफोर है और आफ्टर भी आप वैसे ही बना लीजिए। अब नाइन्थ नंबर क्या कहता है? ये वैसे है तो ये पैरेलल वाला ही, लेकिन लिख लीजिए एलिमिनेटिंग द फॉरवर्ड लूप। ये है तो ये पैरेलल वाला ही, जैसे G1 G2 प्लस, अब हमें इस फॉरवर्ड लूप को हटाना है। फॉरवर्ड लूप क्यों का है? क्योंकि सिग्नल इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा। अगर ये फीडबैक वाला होता तब हम ये फार्मूला ना लगाते, तब हम वही G/1 + GH वाला लगाते अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो। अगर पॉजिटिव होता तो क्या करते? G/1 अगर पॉजिटिव होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या कर दीजिए, G1 और G2 पैरेलल में है तो G1 - G2। यस, ये वही पैरेलल वाला ही है। लास्ट में हमारे पास 2 फार्मूले और हैं। कौन से? अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है GS/HS, ऐसा है, तो इसका क्या बनता है? इसका डिब्बा बन जाएगा GS, पॉजिटिव है तो 1 - GS/HS। अगर ये निगेटिव है फीडबैक तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? ठीक, कहानी समझ में आ गई। बस यही टेक्निक आपको ध्यान में रखना है। 1-2 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रटिएगा नहीं, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाए। ठीक है, याद रहेंगी। अब चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बेसिक चल रही हैं। इसके अगर क्वेश्चन आ गए और अगर गलत हो गए तो समझ जाइएगा कि आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। ना तो आंसर सीट मिलाइएगा, ना ही रासायनिक द्रव्य का सेवन कीजिएगा, ना गम में ना खुशी में। अपने आप को पहले ही दौड़ से बाहर मान लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक जरा ढंग से कीजिए। और 1-2 नंबर गेट में जो है, आज 20-25 साल हो गए एग्जाम होते हुए, अगर आपके कट ऑफ उसकी वही है 25 से 30 नंबर के बीच में, तो आपको 1-2 नंबर भी वहाँ पर स्कोर करना है तो आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ से हाई हो सकती है। तो जो सब लोग सही करें, जो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हो, उसको पहले तैयार करके रखना है और हमेशा तैयार रखना है। ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं इसको करता हूँ तो हमारी अप्रोच क्या हो? देखिए, अप्रोच करने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपकी इसमें कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्या आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या है? निगेटिव फीडबैक का गेन लूप है, ये निगेटिव फीडबैक का लूप है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। RS, इसका क्या हो जाएगा? G/1 + GH, तो G1/1 + G1H1। अब बार बार मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? G2/1 + G2H2। ये क्या हो गया? ये है H3। अब क्या हो गया? ये दोनों सीरीज में हैं, कैस्केड हैं, तो दोनों को इनटू कर दीजिए। अगर आप दोनों को इनटू किए तो क्या बनेगा? RS जरा देख लीजिए कैसे हैं, प्लस में है माइनस में? अच्छा, माइनस में, ये माइनस में। जरा इनटू कीजिए दोनों को।
इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा, G1 G2 डिवाइडेड बाई 1 + G1 H1 और 1 + G2 ये। अब क्या करें, नेगेटिव फीडबैक वाला क्लोज लूप का फार्मूला लगा दीजिए। ये टोटल है G, ये है H, तो क्या बनाएगा, C/R क्या मिलेगा, G1 G2 डिवाइडेड बाई G/1 + GH 1 + G1 G2 H3। ये टोटल है G और ये है H, तो G/1 + GH, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + G1 H1 1 + 2H2 प्लस G1 G2 H3। ये आपका क्या है, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन है। इधर लगा दीजिएगा RS, इधर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, शुरुआत कीजिए। H की वैल्यू क्या दी गई है, कुछ नहीं दी गई है, तो 1 ले लेंगे। देखिए 1 जोड़ा है पूरा, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करते हैं, कहाँ से किया जाए, यहाँ से किया जाए, ये वाले लूप्स। पहले तो ये दोनों इनटू में हैं, तो ये दोनों इनटू में बन करके क्या हो जाएंगे, 1/R2SC। ये हो गया क्या, G, और H की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो G/1 + GH, तो इसका क्या बनेगा, RS 1/R1, ठीक, प्लस SC, ये है 1/SC। यहाँ से एक फीडबैक इधर, इसका क्या हो जाएगा, G/1 + GH, तो 1/SR2C2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/SR2, ठीक, यही बनेगा। इसको ज़रा अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा, 1/1 + SR2C2, यही होगा, ठीक है। और अगर ये है तो इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे ले जाइए। अगर आप इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे ले जाएंगे तो चीज़ें देखिए क्या करते हैं। अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले गए, यहाँ पर साइड में बना लीजिए, यह है GS, यह है टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ से निकला RS। अगर आप उठा करके इस ब्लॉक इस पॉइंट को इधर ले आए तो आपको क्या मिलेगा, RS। आप इधर ले आए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RS GS, और यहाँ पर चाहिए क्या था, RS, तो यहाँ पर क्या कर दें, 1/GS का ब्लॉक लगा दें, क्योंकि RS GS और 1/GS मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिल जाएगा, RS मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही ये जो गेन है G, जब ये पॉइंट उठा करके इधर लाएंगे तो ये जो गेन है इसका रिवर्स करके यहाँ पर लगा दीजिए। जब यहाँ पर लगाएंगे तो आपका ब्लॉक कैसे बनेगा, आपका ब्लॉक बनेगा RS प्लस माइनस 1/R1 प्लस माइनस SC2, ठीक, C2 ही था ना, देख लीजिए, हाँ, ठीक, ये है,
यहाँ पर 1/S/R2C2 पहले से है। ये टेक ऑफ पॉइंट आप यहाँ से उठाकर इधर ले गए, तो यहाँ पर जो ब्लॉक लगाएंगे उसका इसका रिवर्स, ये अगर G है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 तो ये हो जाएगा SR2C, ये बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऐसे स्टेप वाइज करना है, ठीक है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, ये है G और ये है H, नेगेटिव फीडबैक है तो G/1 प्लस GH, तो G/1 प्लस GH जरा अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो 1/SR2C2 अपान 1 प्लस 1/SR2C2 इंटू SC2, SC2 SC2 कैंसिल, ठीक। तो क्या बचा, 1/SR2C2 R2 प्लस 1/R2, R2 से R2 कैंसिल, क्या बचा 1/SC2 1 प्लस R2, ठीक। चलिए इसको हटा करके एक नया फिगर बनाइए, यहाँ पर होगा RS प्लस माइनस 1/R1 इंटू 1/SC2 1 प्लस R2, और यहाँ पर है SCR2, ये है। अब क्या करेंगे, ये दोनों इनटू में है, ये दोनों इनटू में है, तो इनका इनटू कर दीजिए, इसका इनटू करके जो बना वो हो गया G और ये हो गया H, और ये किस में है, नेगेटिव फीडबैक, तो G/1 प्लस GH, तो G/1 प्लस GH निकालिए, तो 1/SR1C2 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/SR1C2 1 प्लस R2 इंटू SC2R2, क्या मिला, 1/SR1C2 1 प्लस R2 प्लस SCR2, ये आपको मिल, ये हो जाएगा RS, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन R। कहानी समझ में आ गई। अप्रोच ध्यान में रखिएगा, अगर R1 R2 इंटरचेंज हो गए हों तो एक बार देख लीजिएगा, बस अप्रोच आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अप्रोच को ही फॉलो कीजिएगा। अब आप इस लेवल पर आ गए हैं आज के बाद कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, गेट के जो भी इससे रिलेटेड हैं, ज़्यादा आगे मत भागने की कोशिश करिएगा, केवल 15-20 दिन की बात है, बस 15-20 दिन में पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर देखिए अप्रोच हमारी क्या हो, सबसे पहली अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि इसको उठा करके क्या करें, इधर ले आएं। इसको जब उठा करके इधर लाएंगे तो ये गेन से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये H1/G3 हो जाएगा, ठीक। चलिए कर देते हैं, RS G1 H2 G2 G3, ये हो जाएगा H1/G3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में, इनटू हो जाएंगे, जो आएगा वो एच के साथ निगेटिव फीडबैक वाला लूप बनाएगा,
तो ये टोटल हो गया जी और ये हो गया एच, तो क्या हो जाएगा जी अपान 1 प्लस जी एच, तो क्या हो जाएगा G2 G3 अपान 1 प्लस G2 G3 H2। तो मैं इस पूरे लूप की जगह ये लिख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा आर एस G1 और इसकी जगह क्या लिख दूँ G2 G3 1 अपान G2 G3 H2, H1 बाई G3 यहीं से, ठीक। यहाँ पर फिर सम वाला पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पूरा लूप सॉल्व कर लिया। अब ये क्या है, ये दोनों इनटू में है, तो इनटू में है तो इस पूरे को मैं क्या कर दूं इनटू कर दूं, तो ये पूरा हो गया जी और ये हो गया एच। निगेटिव फीडबैक है तो जी अपान 1 प्लस जी एच, तो जी अपान 1 प्लस जी एच क्या मिलेगा G1 G2 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 डिवाइडेड बाई, ये तो हुआ जी 1 प्लस इंटू H1 बाई G3 से G3 कैंसिल, तो क्या मिला क्या मिला G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 H1, ये मिल गया। यहाँ पर जा करके तो ये रख देते हैं, तो आपके पास एक सिंपल सा फिगर आ जाएगा जिसमें होगा आर एस प्लस माइनस, ये हो गया G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 H1, CS। अब ये क्या है जी, एच क्या है 1, तो जी अपान 1 प्लस जी एच का फार्मूला लगा दीजिए, तो आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा आर एस G1 G2 G3 अपान 1 प्लस G2 G3 H2 G1 H1 प्लस G1 G2, ये आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस स्टेप वाइज चलते जाइएगा। चलिए, ये एक फिगर है, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि ये नोड नहीं है। नोड नहीं है मतलब ये जो सिस्टम कनेक्टेड है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब G4 डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर नोड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है C/R ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें ब्लॉक डायग्राम वाला रिडक्शन टेक्निक मत यूज कीजिए, इसको आप नॉर्मल मेथड से यूज कीजिए। नॉर्मल मेथड का मतलब इसमें हमें ये पता है कि ये आर एस है, ये जी एस है, तो आउटपुट सी एस इज इक्वल टू होता है आर एस इंटू, ये हमें पता है, ठीक। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें चीज़ों को समझना है, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने सिग्नल लिख दिया है, ये E1 एरर सिग्नल ही कहते हैं इसको, ये है B1, ये है B2, ये है E2, ठीक। यहाँ का आउटपुट ही इधर गया है। जरा मैं E1 की वैल्यू लिखता हूँ, E1 क्या हो जाएगा R माइनस B1, और B1 क्या है, B1 क्या है E2 G2
इंटू G4, यही तो है ना। ठीक, इसी तरह E2 क्या है, R माइनस B2, और B2 क्या है, ये है B2। ये B2 क्या है, E1 G1 और G3, E1 G1, ठीक। यहां पर ये आया E1 G1, और यहां पर क्या आएगा, E2 G। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 G1 प्लस E2, यही आ जाएगी। ठीक है, दोनों जाकर के सम हो गए। अब यहां पर हमें E2 की वैल्यू क्या है, R माइनस दिस, ये वाली वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो E2 की ये वाली वैल्यू यहां पर जाकर पुट किए, तो E1 की वैल्यू क्या मिली, R माइनस, E2 की वैल्यू पुट कीजिए, R माइनस B2, E1 G1 G3 इंटू G2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो E1 इज इक्वल टू R माइनस R G2 G4 प्लस E1 G1 G2 3। E1 की वैल्यू क्या मिली, R 1 माइनस G2 G4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस E1 G2 G3। ये मिल गई E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मैं E2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये वाली E1 की वैल्यू यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो E2 की वैल्यू क्या मिल गई, R माइनस G1 G3, R 1 माइनस G2 G4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 G3। ठीक, तो क्या मिला, E2 इज इक्वल टू, सही है ना। इतना लेंदी मेथड कर सकते हैं ये भी। अब क्या कीजिए, जैसे हमने E1 की वैल्यू निकाला वैसे ही हम E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो E2 निकालने के लिए क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू है क्या, R माइनस B2। तो R माइनस B2, B2 की वैल्यू क्या है, E1 G1, और E1 की वैल्यू क्या है, रख दीजिए, R माइनस E2। तो E2 इज इक्वल टू R 1 माइनस E1 G3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस E1 G2 G3। E1 मिल गया, E2 मिल गया, E1 E2 मिल गए, यहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू क्या है, E1 G1 प्लस E2, तो C इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू रखिए, R 1 माइनस G2 G4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 G3 इंटू प्लस G2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू रखिए, R
1 माइनस G1 3 1 माइनस G1 G3 इंटू C बाई आर क्या मिल गया, वन प्लस G2 माइनस G1 G2 G4 माइनस G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G3, ये आपका ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ईएस में पूछा गया है, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केवल कॉन्सेप्ट की वजह से है, बाकी कुछ नहीं। अभी तक हमने आपको पूरे थ्योरी में सिर्फ यही बताया है कि एक इनपुट है एक आउटपुट है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। ऐसा सिस्टम को सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि आउटपुट का रेशियो इनपुट का रेशियो का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उनका रेशियो ही होता है ट्रांसफर फंक्शन। सारी इनिशियल कंडीशन जीरो लेते हैं। अब जब एट ए टाइम हम एक इनपुट देखेंगे जैसे C1 बाई R1, तो हमारे पास जो बाकी इनपुट है उसको हमें क्या कर देना है, जीरो। तो इसका क्या मतलब है, C1 बाई R1 जब भी हम निकालेंगे तो दूसरा जो इनपुट है हमारा R2 को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। R2 क्या कर देंगे, जी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं C1 बाई R1 निकालता हूं तो जरा R2 को जीरो कीजिए, सोचिए यहां पर लगा ही नहीं। अब जब यहां पर नहीं लगा तो जरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर मैं R2 को जीरो पुट करता हूं, सोचिए यहां पर लगा ही नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नोड नहीं है, नोड नहीं है, ठीक। जब ये लगा ही नहीं है तो इसको हटा दीजिए, तो यहां से जो आया H2 वो माइनस में है, वो इसके साथ G2 के साथ इनटू हो जाएगा। वो G2 के साथ क्या हो गया, इनटू। तो यहां पर क्या आया, माइनस H2G2। ये माइनस H2G2 H1 के साथ इनटू हुआ और क्या बना, माइनस में। तो B1 क्या हो गया, मतलब E1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो E1 की वैल्यू मैं निकालूंगा R1 माइनस B1। तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, R1 माइनस B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 इंटू माइनस H2G2, यही होगी। तो E1 की वैल्यू आई क्या, R1 प्लस H1 H2G2। ये किसकी वैल्यू आई, यही निकलेगी ना, H2G2 H1 के साथ R2 की वैल्यू जीरो कर दी। हाँ ठीक है, ठीक। E1 की वैल्यू ये आ गई। गड़बड़ है, यहां से आया C1, तो C1 इंटू H2, C1 यहाँ पर C1 भी आएगा, पर C1 भी लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों मैंने जाना, क्योंकि जब भी आप C बाई R का रेशियो लेंगे तो या तो C और R, बाकी सब टर्म अलग रहेंगे। यहाँ पर R1 ना तो कॉमन आ रहा था ना C1 आ रहा था, इस वजह से या तो यहाँ पर R1 होगा या C1 होगा, वही मैंने देखा ये।
अब क्या करना है, C1 की जो वैल्यू है वो क्या है, E1 इंटू G1, E1 की वैल्यू रख दीजिए। तो C1 की वैल्यू क्या मिली, R1 G1 प्लस G1 G2 H1 H2 C1, C1 को उधर ले जाइए, तो C1 बाई R1 क्या मिला, G1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 H, ये आपका आंसर। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या निकालना है, C2 बाई R1, C2 बाई R1, C2 बाई R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर R2 को जीरो कर देंगे, R2 क्या कर दीजिए, जीरो। तो C2 है क्या, C2 यही तो है, माइनस H2 G2 और C1, और C1 बाई R, वो C1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये R1 के टर्म में, तो क्या लिख दूं, माइनस H2G2 R1 G1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 H2। तो यहाँ से C2 बाई R1 क्या मिला, माइनस G1 G2 H2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं, हमने पहले वाला रिजल्ट ही इस्तेमाल कर लिया। अब क्या निकालना है, C1 बाई R2, जब C1 बाई R2 निकालेंगे तो R1 को क्या कर देंगे, जब R1 को जीरो आपने कर दिया, R1 को जीरो कर दिया, तो जैसे हमने R2 को जीरो करके निकाला वैसे निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, C1 बाई R2। ठीक, जरा दूसरी पेन से लिखता हूं मैं, R1 को क्या कर दीजिए, जीरो। R1 को अगर आपने जीरो किया तो यहां से क्या जाएगा सिग्नल, B1 की जगह C2H1, यही जाएगा C2H1, किसमें, माइनस में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस C2H1, और वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस C2H1 G1 H2। तो C2 की वैल्यू क्या मिली, C2 की वैल्यू मिली E2 इंटू G2, और E2 की वैल्यू क्या मिली, R2 माइनस B2, मतलब C2H1 G1 H2 G2, ये क्या मिला, C2 की वैल्यू माइनस में। तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू मिलेगा R2 प्लस C2H1 H2 G1 G2। तो यहाँ से C2 बाई R2 क्या मिला, G2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 H2, C2 बाई R2 ये मिला।
हमें क्या निकालना था, एक तो C2/R2 भी निकालना था, ये हमने निकाल लिया। दूसरा निकालना था C1/R2, C1/R2। अब देखिए C1 है क्या, C1 है जो यहाँ पर आया है, C2 माइनस में C2H1G1, C1 क्या है माइनस C2H1G1 डिवाइडेड बाई R2। C2/R2 आपको पता है, C2/R2 आप रख दीजिए, तो क्या मिला, माइनस H1G1G2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1G2H1। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और वो अरेंजमेंट आपको करने से ही आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करें, सबसे अच्छा क्या तरीका है, सबसे अच्छा ये तरीका है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर उठा ले जाइए, या दूसरा तरीका है कि इसको इधर उठा ले आइए। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका, जिसको भी प्रेफर करना हो वो काम कीजिए। अगर मैं टेक ऑफ पॉइंट को पहले ले आता हूं, टेक ऑफ पॉइंट को उठा करके इधर ले आया, तो ब्लॉक देखिए, अगर ये जी है तो यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट में आपको G/R मिल रहा था। जब आप पहले ले आएंगे यहाँ पर तो आपको खाली R मिलेगा, तो जबकि आपको आउटपुट में क्या चाहिए, G/R, तो आप क्या कर दीजिए, जी को यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो चलिए करते हैं, मैं फर्स्ट तरीका अपना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आर, किसी भी तरीके से जाइए आंसर सेम आएगा, ठीक है। H1 जी माइनस 10, यस, और इधर क्या आ जाएगा, H2 इंटू, ठीक है। अब ये क्या बन गया, निगेटिव फीडबैक के साथ, चाहे निगेटिव फीडबैक मान लीजिए, चाहे पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव गेन, बात एक ही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा इसका, G/1 प्लस GH, G/1 प्लस GH लिखेंगे, या दूसरा तरीका अपनाएंगे, G/1 प्लस GH मत लिखिएगा, क्यों, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि G/1 प्लस GH तब यूज होगा जब फीडबैक पाथ हो, ये दोनों क्या हैं, फॉरवर्ड पाथ हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा, तो फॉरवर्ड पाथ में जब भी ये पैरेलल में होंगे तो पैरेलल वाला सिस्टम लगेगा। अगर दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस कर दीजिएगा, एक प्लस माइनस है तो दोनों प्लस माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका फिगर मैं क्या बनाऊंगा, RS, ये बन जाएगा, एक तो है H2G इधर, उसके बाद H1 माइनस जी, इधर है
अब क्या करेंगे, अब टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाइए। टेक ऑफ पॉइंट को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाएंगे तो टेक ऑफ पॉइंट इधर आएगा तो क्या करेंगे, इस गेन से डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे h1 माइनस जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, h2g डिवाइडेड बाई h1 माइनस। अब ये क्या बनेगा, ये है g और ये है h। निगेटिव फीडबैक पाथ बन गया, और निगेटिव फीडबैक पाथ का आपको क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन पता है, क्या होता है, g अपान 1 प्लस जी एच। क्या निकला, h1 माइनस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस h1 माइनस जी इंटू h2g h1 माइनस, ये और ये कैंसिल। क्या मिला, h1 माइनस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी। ये आपका आंसर है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा, शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत तो यहीं से कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर करने से पहले इस टेक ऑफ पॉइंट को क्या करेंगे, उठा करके इधर लाइए। अगर आप इस टेक ऑफ पॉइंट को उठाकर इधर लाए तो यहाँ पर गेन से क्या कर दीजिए, इस गेन से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे पास जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, आर एस G1 प्लस माइनस, ये है G2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 बाई G3 H1 अब हम इसको फीडबैक वाला पाथ का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H1, ये जो G आया टोटल, ये इस G2 के साथ क्या है, इनटू में है, तो इनटू कर दीजिए। तो G1, ये क्या हो जाएगा, G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H1। ठीक, अब क्या करेंगे, ये G है, ये H है, फीडबैक वाला सिस्टम लगा दीजिए, G अपान 1 प्लस H। तो इस पूरे को मिला करके क्या बना, G अपान 1 प्लस GH, H2 बाई G3 इंटू G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H1 G3। G3 से G3 कैंसिल, तो क्या आया, G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3H1 प्लस H2। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इस पूरे को सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। और ये क्या है, G1 के इनटू में है, तो आपके पास एक नया फिगर बना, नया सिस्टम बना, G1 G2 G3 अपान 1 प्लस G3H1 प्लस H2 G2 CS, और ये फीडबैक पाथ। तो ये क्या है, G, H की वैल्यू क्या है 1,
तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी अपान 1 प्लस तो आर एस G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3H1 प्लस H2G प्लस G1G2, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, इसमें तो सबसे पहले जो छोटे छोटे लूप हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये h है -1, तो चाहे h को -1 रखें चाहे निगेटिव फीडबैक रखें, बात एक ही है। तो ये है g, ये है h। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये g अपान 1 प्लस जी एच, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 अपान एस प्लस 1। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1 अपान एस प्लस 2। चाहे h माइनस में रहे या माइनस उठाकर यहाँ पर लेते जाइएगा, ठीक है, मतलब ये निगेटिव फीडबैक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल यहाँ पर माइनस रखे हैं। तो g अपान 1 प्लस जी एच में h की वैल्यू माइनस मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान एस प्लस 3। तो मेरे पास एक नया सिस्टम क्या बना, 3 1 अपान एस प्लस 1, फिर -6 1 अपान एस प्लस 2, फिर 3 1 अपान एस प्लस 3। ये तीनों क्या हैं, प्लस हैं। अभी क्या है, दोनों ब्लॉक को इनटू कर दीजिए, सीरीज में है, इनटू करके, और ये सारे ब्लॉक ये तो इनटू में हो गए, ये भी इनटू में हो गए, ये भी इनटू में हो गए, और सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो सी एस बाई आर एस क्या मिला, 3 अपान एस प्लस 1 -6 अपान एस प्लस 2 प्लस 3 अपान एस प्लस 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर नई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पहले बता चुके। जरा कुछ चीज़ें हम यहाँ पर इसको थोड़ा आगे करके बढ़ाते हैं। अगर मैं आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर की बात करूं, यह है फील्ड कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल्ड में आपका ब्लॉक डायग्राम अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आपकी कॉपी में लिखा है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, तो वो जरा खोल लीजिए, और खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा, पी एस प्लस माइनस, ठीक, यहाँ पर है 1 अपान आर ए प्लस एस एल ए। यहाँ पर मिला था आई ए, आई ए को के से मल्टीप्लाई किए थे तो मिला था टार्क, ठीक है, टी। फिर इसको 1 अपान जे एस प्लस बी से मल्टीप्लाई किए तो मिला था एस थीटा एस, और इसको 1/s से मल्टीप्लाई किए तो मिला यहाँ पर थीटा एस। ठीक है, यहाँ पर था एस के बी, अगर आपको ध्यान हो, और ये मिल गया था
एस थीटा एस में जा करके। देखिए यही है सिस्टम, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो यही है। ठीक है, नहीं ये यहाँ पर ये था आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर का हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। अगर मैं इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालूं थीटा बाई वी, ठीक, जो हमने मोटर में वोल्टेज दिया है उसके रिस्पेक्ट में मोटर में डिस्प्लेसमेंट रोटर में कितना हुआ वो है थीटा। तो जरा मैं निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये तीनों ब्लॉक किस में हैं, कैस्केड हैं, सभी इनटू हो जाएंगे। तो मुझे मिल जाएगा आर एस, सॉरी, बी एस प्लस माइनस, यही क्या था, ई बी बैक ई एम एफ। ठीक है, तो ये सब इनटू में हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, के डिवाइडेड बाई एस आर ए प्लस एस एल ए और जे एस प्लस बी, और इनटू में है एस के बी। ये है जी और ये है एच, तो जी अपान वन प्लस जी एच निकालिए। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जी एस अपान वन प्लस जी एस एच एस क्या मिलेगा, के अपान वन प्लस जी एस एच एस। वन प्लस एस के बी, तो मिल जाएगा क्या, एस आर ए प्लस एस एल ए जे एस प्लस बी प्लस एस के बी, ये मिल जाएगा आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन थीटा एस बाई। क्या कीजिए, यहाँ से आर कॉमन लीजिए और यहाँ से क्या ले लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलेगा, यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो आर ए, ये एस स्मॉल में है ध्यान रखिएगा, आर ए, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो बी बाहर निकल, यहाँ पर क्या मिलेगा, वन प्लस एस एल ए बाई आर ए, और यहाँ पर क्या मिलेगा, वन प्लस जे बाई बी एस प्लस एस के ए के बी। ऐसा क्यों किए, ऐसा इस वजह से किए क्योंकि एल ए बाई आर ए, इसको क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर्मेचर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर्मेचर सर्किट। और ये इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड है, आर एल और सी से। जो जे बाई बी है इसको बोलते हैं मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, के अपान एस आर ए बी वन प्लस एस टाउ एम
1 प्लस एस टाउ ए प्लस एस के ए के बी। के ए या के बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के ए लिख रहे हैं के ही लिख, ये आपका आंसर है। मैंने आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्किट का जब ये ब्लॉक डायग्राम बनवाया था तो मैंने सॉल्व नहीं किया था। लास्ट सोल्यूशन ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 प्लस एस टी ए 1 प्लस एस टी एम इंटू में एस आर ए आर बी प्लस एस के ए के बी। ठीक है, अगर यही फील्ड कंट्रोल था तो फील्ड कंट्रोल में के बी नहीं था। जब फील्ड कंट्रोल में के बी नहीं था तो फील्ड कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम कैसा बना था, कुछ ऐसा बना था। यह फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। तो यहाँ पर क्या था, 1/RF प्लस SLF, ये फील्ड का था, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। फिर क्या था, के से मल्टीप्लाई, फिर था टार्क, फिर क्या था 1/JS प्लस B, फिर क्या था S थीटा S, फिर 1/S से मल्टीप्लाई। वहाँ पर फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या था, आर्मेचर कांस्टेंट रहता है करंट, जिसकी वजह से क्या था कि बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होता। बैक ईएमएफ वहाँ पर काम नहीं करता है फीडबैक के रूप में। आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक वो ईबी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर कंट्रोल क्या, आर्मेचर करंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस कंडीशन में जब ये ओपन लूप सिस्टम है तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, थीटा एस बाई आर एस, थीटा एस बाई वी एस। ये वी एस क्या है, जो फील्ड में लगाए हैं आप वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या है, हो जाएगा के डिवाइडेड बाई एस आर एफ प्लस एस एल एफ जे एस प्लस बी प्लस प्लस कुछ। यहाँ पर भी वही सिस्टम लीजिए, क्या कि आर एफ कॉमन ले लीजिए और बी कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, के एस आर एफ बी 1 प्लस एस, ये मिल जाएगा टाउ एफ, और ये मिल जाएगा 1 प्लस एस टाउ एम। ये आपका, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो इसको आप ट्रांसफर फंक्शन में आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड में इसको नोट कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट कहते किसे हैं, जे बाई बी, जे है इनर्सिया, बी है फ्रिक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं, एल बाई आर, इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो मैसन गेन फार्मूला और साथ में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का इफेक्ट। ये करते ही आपका चैप्टर नंबर 1 ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका काम क्या है, अपने आपने जितना अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंट्रोल सिस्टम आता है और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर लीजिए। मैं कल वाला मैसन गेन फार्मूला पढ़ाने के बाद नेक्स्ट उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व वो आए होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी तैयारी साथ का साथ होती। ठीक है, बिल्कुल धैर्य से तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से मैंने इसको शुरुआत किया है। कंट्रोल सिस्टम और मशीन दोनों साथ चलेंगे। एक दिन आपको हो सकता है कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर मिले, दूसरे दिन मशीन का मिले, या हो सकता है पूरे 1 वीक कंट्रोल सिस्टम मिले, अगले वीक मशीन में। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चीज़ें बहुत ही स्मूथली हैं, बहुत ही आसान है। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ कर कीजिएगा। बुक कोई भी एक फॉलो कीजिएगा, 10 बुक से 10 तरीके से मत पढ़िएगा, एक बुक 10 बार पढ़िए। ठीक है,
एक नोट्स 10 बार रिवाइज, और कोई काम नहीं है आपके पास। हमेशा लिख करके फार्मूले, डेरिवेशन लिख करके, ठीक है, रटिएगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।